रावण कभी हारा था और ना कोई हरा सकता है। मुझे बस विश्वासघात के तीरों ने भेदा था। अरे मुझ ज्ञानी से ज्ञान लेने खुद राम ने लक्ष्मण को भेजा था। घमंड मुझ में, मैं का होना जरूरी और रावण होना बच्चों का खेल थोड़ी है। क्रूर, पापी, दुष्ट राक्षस रावण जैसे और कई सारे विलेन्स का आजकल कैरेक्टर इतना वाइट वॉश किया जाता है कि पूछिए मत। आधों को तो ये लगता है कि रावण एक महान राजा था और बेचारा अपनी एक ही गलती की वजह से मारा गया। तो आधे ये टिप्पणी करते हैं कि एक स्त्री के चक्कर में महाभारत और रामायण जैसे महायुद्ध होते हैं, क्योंकि आजकल एक विक्टिम को ब्लेम करना बहुत आसान हो चुका है। आपको भी लगता है रावण एक महान राजा था? अगर हाँ, तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया है। इसीलिए हम लाए हैं अपनी रामायण इनसाइट सीरीज को। हरिओम सभी को, मेरा नाम है कनिका और आप सब मुझे देख रहे हैं धर्मणि पर। वाल्मीकि रामायण के पाल कांड के 15वें सर्ग के श्लोक 6 से ही वाल्मीकि जी हमें रावण के चरित्र के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि रावण कितना दुष्ट दानव था। इस अध्याय में देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी से रावण की दुष्टता के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से इस सर्ग को पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट तो हो जाता है कि रावण कोई निर्दोष तो था नहीं। इस सर्ग से ये पता चलता है कि रावण की कोई एक गलती की वजह से उसे मारा नहीं गया, बल्कि श्री राम और माँ सीता के जन्म से पूर्व ही वो अपनी दुष्टता का प्रमाण दे चुका था। अगर आपको भी ये लगता है कि रावण बहुत ज्यादा कंसेंट की चिंता करता था माता सीता के, इसीलिए उसने कभी उन्हें हाथ नहीं लगाया, या आपको ये लगता है कि सिर्फ उसकी एक ही गलती थी कि उसने माता सीता का अपहरण किया, तो ऐसा नहीं है। रावण एक लस्टफुल इविल माइंडेड राक्षस था। उसने माँ सीता से पहले बहुत सारी स्त्रियों का अपहरण और उनके साथ शोषण किया था। आइए इस चीज को समझते हैं आमी गांत्रा मैम की रामायण अनरेवल्ड बुक से। इस बुक के चैप्टर नंबर 12 में आमी मैम बताती है रावण बहुत ताकतवर था और वो सभी पर राज करना चाहता था। वह स्त्रियों को अपना अधिकार समझता था। उसने कई सारी स्त्रियों को जबरदस्ती अपने पास रखा था। जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढने गए थे तो उन्होंने रावण के महल में ऐसी कई सारी स्त्रियों को देखा था। अब जानते हैं रंभा के श्राप के विषय में। रंभा एक सुंदर अप्सरा थी। वो कुबेर के पुत्र नल कुबेर की अर्धांगिनी थी। एक दिन जब रावण हिमालय में विचर रहा था तो उसने रंभा को गुजरते हुए देखा। वो उससे मोहित हो गया। वो जानता था कि रंभा उसकी पुत्री समान है और उनका पवित्र रिश्ता है। उसके बावजूद उसने रंभा के साथ गलत व्यवहार किया। रंभा ये सब देखकर बहुत चौंक गई और उसने रावण से कहा कि मैं आपकी पुत्री समान हूँ। जब कोई और पुरुष मुझ पे गंदी नजर डाले तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरा रक्षण करें। परंतु रंभा के कई बार मना करने के बाद भी रावण नहीं रुका। वो शर्मिंदा होकर रोते रोते अपने पति नल कुबेर के पास गई और उसे पूरी घटना के विषय में बताया। ये सुन के नल कुबेर बहुत क्रोधित हुआ, परंतु वो जानता था रावण एक शक्तिशाली राक्षस है। इसीलिए उन दोनों ने उसे एक श्राप दिया। अगर फिर से रावण किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि रावण कोई कंसेंट का वेट नहीं कर रहा था। वो बस अपने श्राप से डरता था। वो डरता था कि उसके सर के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, इसलिए वो माता सीता से दूर ही रहता था। अब आते हैं कि रावण एक महान राजा था या नहीं। रावण एक अच्छा राजा बन सकता था, पर वो बना नहीं और वो नहीं था एक अच्छा राजा। जब हनुमान जी ने रावण को पहली बार उसके राज्य दरबार में देखा तो उन्होंने कहा था, वाह क्या रूप है, क्या साहस है, क्या तेज है। रावण अगर कोई बुरे काम नहीं करता तो वो देवलोक पर भी राज कर सकता था, पर वो बहुत अहंकारी था। इसी कारण से उसने बहुत सारे अपराध किए। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड चैप्टर नंबर 33 में, जहाँ पे शूर्पणखा
रावण को बताती है कि यार वो कितना इररिस्पॉन्सिबल राजा। इस सर्ग में सूर्पनखा रावण को बताती है कि उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जो उसे फुलफिल करनी चाहिए। सूर्पनखा कहती है जो राजा निम्न स्तर के सुखों में लगा रहता है, प्रजा का ध्यान नहीं देता, उनकी रक्षा नहीं करता, प्रजा ऐसे राजा का त्याग करती है। जो राजा स्वयं अपने कार्यों को समाप्त करने में देरी करता है तो ऐसे राजा का और उसके राज्य का बर्बाद होना निश्चित है। जो राजा गुप्तचरों को नहीं रखता, केवल मौज मस्ती में लगा रहता है, ऐसे राजा का त्याग उसकी प्रजा करती है। तो यहाँ पे रावण की बहन सूर्पनखा ही बताती है कि वो कितना इररिस्पॉन्सिबल राजा है। तो ये तो पता लग गया होगा कि वो एक अच्छा राजा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब कई लोगों को ये मिथ भी है कि रावण एक बहुत अच्छा भाई था। अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए उसने माता सीता का अपहरण किया। तो आइए इस मिथ को भी बस्ट करते हैं। सूर्पनखा जानती थी कि अगर वो अपने विषय में रावण को बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ तो रावण उसका सुन के तो किसी से युद्ध करने नहीं जाएगा। इसीलिए उसने माता सीता को अपना वेपन बनाया। उसे पता था उसका भाई कितना लस्टफुल है और किसी स्त्री का डिस्क्रिप्शन पाके तो वो उस पर मोहित हो ही जाएगा। इसीलिए उसने माता सीता का नाम यूज किया और उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि माता सीता कितनी सुंदर थी। इस वीडियो में रावण को एक्सपोज करने से ज्यादा मेरा मोटिव ये था, मैं चाहती थी कि अगर आप रामायण और महाभारत जैसे इतिहास को पढ़ने के बाद भी गलत लोगों को अपना आइडल बनाते हैं तो आपको उस इतिहास को पढ़ने का फायदा हुआ क्या। अगर आज के समय में कोई इंसान जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी में है वो बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत करता है, बहुत सारे लोगों के साथ गलत करता है, बट यार वो एक उसका अच्छा रुतबा है, वो शान शौहरत में रह रहा है, वो पावरफुल है, कि ये देखकर हम उसे ये कहेंगे कि वो बहुत महान था? नहीं ना। उसी तरीके से हम लोग कितनी आसानी से विक्टिम को ब्लेम कर देते हैं कि अगर रामायण हुआ तो यार माँ सीता की वजह से हुआ और अगर महाभारत हुआ तो द्रौपदी की वजह से हुआ। बोलना बहुत आसान है और किसी को ब्लेम करना तो उससे भी ज्यादा आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपका कोई भी डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई आपका दोस्त है जो रावण जैसे कैरेक्टर को आइडल मानता है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। हरिओम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।